हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा बाय विक्रम। आज जैसे आप देख रहे हैं कि सामने लिखा है रिलेशंस। तो आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो रिलेशंस के सम आते हैं ना वो समझेंगे। तो उन सम्स को समझने के लिए सबसे पहले तो रिश्तों को समझना पड़ेगा। तो रिश्ते समझने के लिए हम क्या करते हैं कि इंग्लिश में ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है, दादा या नाना। ग्रैंड मदर लिखा है तो दादी या नानी, दोनों के लिए एक ही शब्द यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद फादर और मदर के रिश्ते आ जाते हैं। फादर और मदर के जो रिश्ते हैं, जैसे कि पिता का भाई हो तो उसको बोलते हैं पैटर्नल अंकल यानी चाचा या ताया, ठीक है, चाचा या ताऊ, ठीक है। और मदर का जो भाई है उसको बोलते हैं मैटरनल अंकल यानी कि मामा। इन दोनों की सिस्टर जो होती है, मदर की भी हो गई या फिर फादर की भी होगी, दोनों को बोलते हैं आंट। और वैसे आपको पता पंजाबी में या हिंदी में क्या बोलते हैं, मदर की सिस्टर को बोलते हैं मौसी और पिता की सिस्टर को बोलते हैं बुआ, ठीक है। तो इसके बाद आ गया कि मामा या चाचा, ठीक है, जो भी उनको मामा या चाचा बोलता है वो उनका क्या लगता है, नेफ्यू। जबकि हिंदी में मामे का भांजा होता है और चाचे का भतीजा होता है या भतीजी होती है। भतीजा भतीजी सभी के लिए नेफ्यू ही यूज होता है। भांजा भांजी भतीजा भतीजी सभी के लिए नेफ्यू यूज होगा। तो उसके बाद रिश्ते आ गए हमारे लेवल के, ठीक है जी, ब्रदर सिस्टर, ठीक है, ब्रदर सिस्टर, ये दो रिश्ते हो गए। इसके बाद जो भी हमारे रिश्तेदार में हमारे लेवल के रिश्ते जो भी आएंगे उन सभी को बोलेंगे हम कजन ब्रदर या कजन सिस्टर। ओके, बात तो हो गई कि हमने रिश्तों को समझा, ठीक है। लेकिन जब सम सॉल्व करना है हमने, तब हमने कैसे लिखना है वो जरा समझते हैं। देखिए, जो भी कोई रिश्ता हमने लिखना है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, 3 स्टेप्स में लिखना है रिश्ते को, ठीक है। 3 स्टेप कौन कौन से, यहाँ पे आप मान लो कि आप खुद हो, ठीक है, यहाँ पे कौन हो, आप खुद हो। तो खुद के साथ वाले जो रिश्ते हैं, जैसे अभी मैंने बोला कि कजन ब्रदर या कजन सिस्टर या फिर भाई बहन आपके, उनको आप इस लेवल पे रखो अपने बराबर बराबर। क्वेश्चन पढ़ के पता चल ही जाएगा ना आपको कि इनको आप अपने लेवल पे रखो। आपसे ऊपर वाले स्टेप पे कौन से रिश्ते आएंगे, जैसे माँ बाप चाचा मामा, ठीक है जी, इनके साथ वाले मामी चाची ताऊ ताई, ठीक है, वो सारे इस लेवल पे रखो, ठीक है। उससे ऊपर वाले लेवल पे कौन आएगा आपका, दादा नाना या इनके साथ वाले दादी और नानी, ठीक है। सो ऐसे आप सम करोगे तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी कि कैसे आपने स्टेप वाइज चलना है और आपको कैसे नीचे आना है, कैसे ऊपर जाना है। सम करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा सबसे पहला सम है कि एक पार्टी में कोई आदमी था अनिल, उसने एक लड़की के बारे में किसी को बताया। चलिए उस लड़की के बारे में बात कर लेते हैं। लड़की है, कहते हैं कि वो लड़की जो थी वो वाइफ ऑफ 12 ग्रैंडसन। तो जाहिर है कि वो एक लड़के की वाइफ है, ठीक है। तो उस लड़के का नाम मुझे पता नहीं। 12 ग्रैंडसन, तो मैंने आपको पहले बताया था कि स्टेप वाइज चलना है। वाइफ हस्बैंड ब्रदर कजन इनको एक लेवल में रखो। पिता ग्रैंडसन उसको अगले अगले स्टेप पे रखो। पिता, ठीक है, माता चाचा ताऊ इनको मामा, इनको सभी को उसके ऊपर के स्टेप पे रखो। और ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर इनको थर्ड स्टेप पे रखो, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि वो लड़की जो है वो किसी लड़के की वाइफ है। और वो लड़का कौन है, वो लड़का है मेरी माँ का। मेरी माँ मतलब अनिल कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, ठीक है। मेरी माँ का ग्रैंडसन है वो लड़का जिसकी ये वाइफ है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अनिल का वो लड़का क्या लगा, यहाँ तो लगा होगा भतीजा, तो यहाँ फिर लगा होगा वो उसका बेटा, ठीक है। तो ये तो बात 3 ही ना उन्होंने कि मदर के कितने बेटे हैं, तो क्या लगा होगा वो, जाहिर है कि
उसका लगा होगा भतीजा या उसका बेटा। तो क्या हुआ कि अब ये जो लड़की है या अनिल जो है वो इस लड़की का क्या लगा, तो साफ दिख रहा है कि बेटे की पत्नी क्या लगती है, बहू, और पति का बाप क्या लगता है, ससुर, मतलब फादर इन लॉ। तो अनिल कैसे रिलेट हुआ इस लड़की से, फादर इन लॉ, एंड फादर इन लॉ इज विच ऑप्शन, दैट ऑप्शन इज डी, दैट ऑप्शन इज। सेकंड सम की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे आ रही है। ए मैन सेड टू ए वुमन, एक आदमी ने एक औरत से कहा, योर मदर, मतलब वुमन उसकी मदर, ठीक है। योर मदर्स हस्बैंड, योर मदर्स हस्बैंड, ठीक है, मतलब ये आदमी इसका क्या लगा, पिता लगा। योर मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर, हस्बैंड की आगे क्या है, सिस्टर। ये लड़की इसकी क्या लगी, ये लड़की इसकी लगी आंट, ठीक है, आंटी लगी इसकी, बुआ लगी। इज माई आंट, मतलब ये जो औरत है ये उस आदमी की भी, ये उस मैन की भी, जिस मैन ने इसको बोला था कि ये मेरी भी आंट है, ठीक है जी। अब एक ही औरत आपकी भी बुआ हो और एक लड़की की भी बुआ हो, तो वो लड़की आपकी क्या लगेगी, वो लड़की आपकी लगेगी या तो सिस्टर तो या फिर कजन, या फिर सिस्टर तो या फिर कजन। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी ऑप्शन है, कजन की ऑप्शन है नहीं हमारे पास, इसका मतलब क्या है हमारा आंसर सिस्टर। तो हमारा क्या हो गया, सी, आंसर हो गया हमारा सी। चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं। इंट्रोड्यूसिंग राजेश, नेहा सेड, नेहा ने राजेश को इंट्रोड्यूस करते हुए बोला, हिज ब्रदर्स फादर इज ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो देखिए अगर नेहा का ग्रैंडफादर और इनका ग्रैंडफादर सेम है तो राजेश जो है, हाउ नेहा इज रिलेटेड टू राजेश, तो नेहा राजेश की क्या लगी, राजेश का ग्रैंडफादर एक, नेहा का ग्रैंडफादर एक, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये दोनों हुए सिस्टर और ब्रदर। नेहा क्या लगती है राजेश की, नेहा लगती है राजेश की सिस्टर, नेहा लगती है राजेश की सिस्टर। तो आंसर इज हमारा ए। विनोद इज ब्रदर ऑफ भास्कर, विनोद ब्रदर है भास्कर का, ठीक है। मनोहर इज सिस्टर ऑफ विनोद, सिस्टर मनोहर। विश्वाल इज ब्रदर ऑफ प्रीतम एंड प्रीतम इज डॉटर ऑफ भास्कर, प्रीतम जो है वो इसकी क्या है, डॉटर, ठीक है जी। और विश्वाल प्रीतम का क्या है, भाई, विश्वाल प्रीतम का क्या है, भाई, ठीक है। सारा फैमिली ट्री हमारे सामने आ गया। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हु इज अंकल ऑफ विश्वाल, विश्वाल का अंकल मतलब चाचा कौन है, ये तो लड़की है, ठीक है, ये आंटी हो सकती थी इसकी। अंकल कौन है, अंकल है विनोद, क्योंकि भास्कर का क्या है, ये भाई, ठीक है। सो विनोद इज अंकल ऑफ विश्वाल। सो आंसर हमारा हो गया सी, विनोद जो है वो सी ऑप्शन है। कि एक आदमी ने एक औरत से कहा कि तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है, तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है। तो ध्यान से देखिए, ए की सिस्टर ये वुमन है और ए की ही सिस्टर ये बी बन रही है। कैसे,
देखिए मैन ने वुमेन से कहा कि तुम्हारे भाई की ओनली सिस्टर इज माई मदर। मैन आ गया यहाँ पे, मैन की माता हो गई बी, यानी कि ये, तो ये इकलौती सिस्टर है इसकी, तो इसका मतलब ये वुमेन जो है ये बी ही है, ये बी ही है। मतलब मैन और उस वुमेन का रिलेशन क्या हुआ, मदर और सन का। ठीक है जी। हुज फोटोग्राफ, सॉरी, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द वुमेन विद द मैटरनल ग्रैंडमदर ऑफ दैट मैन। इस आदमी की मैटरनल ग्रैंडमदर मतलब इस औरत की माता, इस औरत की माता मान लो कि सी मान लेते हैं हम। ठीक है जी। इनकी इस आदमी की जो नानी थी उसका रिलेशन इस औरत से क्या है, तो जाहिर है कि वो उसकी क्या लगी, माँ। ठीक है जी। वो उसकी क्या लगी। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द वुमेन विद द मैटरनल ग्रैंडमदर ऑफ दैट मैन। ये औरत इस औरत की क्या लगती है, डॉटर। ये औरत उस औरत की क्या लगती है, डॉटर। तो मेरा सम निकल चुका है। आंसर इज डी। आंसर इज डी। कहते हैं कि आदमी फोटोग्राफ की तरफ इशारा करके बोल रहा है कि इस आदमी का पिता जो है वो मेरे पिता का ही एक बेटा है, वो मेरे पिता का ही एक बेटा है, लेकिन साथ में ये भी बोला उसने कि ना तो मेरा कोई भाई है ना कोई मेरी सिस्टर है। तो ध्यान से देखने वाली बात ये है कि इसका पिता उसके स्टेटमेंट बोल रही है कि उसके दो बेटे हैं, एक ये वाला जिसने पॉइंट किया और एक इसका पिता। ठीक है। तो अभी सोचने वाली बात ये है कि दो बेटे उसके हैं नहीं, क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट के शुरू में ही बोला उसने आदमी ने कि मेरा ना तो कोई भाई है ना कोई सिस्टर है। तो इसका मतलब ये मैन और ये एक ही है, ये कोई भी और सेपरेट की नहीं बन रही, हमारी सेपरेट रिलेशन नहीं बन रहा है। फादर, मैन एंड दैट फोटोग्राफ। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हुज फोटोग्राफ वाज इट। हुज फोटोग्राफ हिज वाज इट। क्या आएगी, हिज सन, किसकी, बेटे की फोटो है ये। ठीक है। तो आंसर इज, स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफी लेडी टेल्स प्रमोद। लेडी ने प्रमोद को बोला, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी एंड हर सन इज योर मैटरनल अंकल। कहते हैं कि ये फोटोग्राफ में एक लेडी है। ठीक है। आई एम द ओनली डॉटर, डॉटर है, और कौन है, जो लेडी प्रमोद को बोल रही है। आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी। ठीक है। एंड हर सन इज योर मैटरनल अंकल। एंड हिज सन, सन जो भी है कोई भी ए मान लो, इज योर मैटरनल अंकल। इसका मैटरनल अंकल कौन होगा, जाहिर है कि ये आदमी इस लेडी का क्या हो रहा है, भाई। ठीक है। तो ये मैटरनल अंकल किसका होगा, यहाँ पे एक लड़का आएगा। ठीक है जी, प्रमोद, यहाँ पे एक लड़का आ गया, प्रमोद। ठीक है। तो प्रमोद और ये लेडी आपस में उनका क्या रिलेशन हुआ, प्रमोद का पिता, प्रमोद का पिता मान लो कि कोई भी है बी। ठीक है जी। प्रमोद का पिता जो है वो इस लेडी का क्या लगेगा, हाउ इज प्रमोद्स फादर, हाउ स्पीकर रिलेटेड टू प्रमोद फादर। स्पीकर ये लेडी है और ये लेडी इसकी क्या है, माता, इनकी मदर। ठीक है जी। ये मदर हो गई, ये फादर हो गया, तो ये लेडी इसकी क्या लगी, ये लेडी इसकी लगेगी वाइफ। और वाइफ हमारी कौन सी ऑप्शन है, हमारी ऑप्शन है बी, वाइफ कौन सी ऑप्शन है, सम। स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे आ रही है। इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, ए वुमेन सेड
हिज वाइफ इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। कहते हैं कि हिज वाइफ इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। His wife is only daughter of my mother. How is the woman related to that man? तो देख लीजिए जी, woman जाहिर है कि वो लड़की ही बोल रही है कि मैं अपनी माँ की अकेली बेटी हूँ, तो उस लड़के के बारे में ही बोल रही है कि वो अपनी माँ के बारे में बोल रही है कि उसके वाइफ का हस्बैंड है वो, ठीक है। तो मतलब वो अपने बारे में ही बोल रही है। सो क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन। ये वुमेन इस मैन की क्या लगी फिर, वाइफ, ठीक है जी। सो वाइफ इज विच आंसर ऑफ हमारा आंसर है बी। 8th का आंसर हो गया हमारा लेडी। ए मैन पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ सेज द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर। नेफ्यू किसका है, उस मैन का, ठीक है जी। मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब यहाँ पे आएगी एक लेडी, ठीक है जी, और वहाँ पे आएगी फोटोग्राफिक लेडी जो कि मैटरनल ग्रैंड मदर है, मैटरनल ग्रैंड मदर है इसके नेफ्यू की, इसके नेफ्यू की। नेफ्यू मतलब भांजा भी हो सकता है, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मैन्स सिस्टर हु हैज नो अदर सिस्टर। कहते हैं कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि मैन का ये भांजा है और भांजे की ये नानी है, तो नानी कि ये लेडी क्या लगी, ये लेडी लगी मदर, सॉरी ये लेडी की नानी क्या लगी, मदर, मतलब फोटोग्राफिक लेडी जो है वो इसकी क्या लगेगी, मदर, ठीक है। अभी तक ये नहीं पता चला मुझे कि यही लेडी के बारे में पूछा गया कि नहीं, ये कहाँ से पता चला मुझे, ये पता चला रिलेटेड टू द मैन्स सिस्टर, इस आदमी की सिस्टर जो है हु हैज नो अदर सिस्टर। कहता है कि इस लेडी की कोई सिस्टर नहीं है, ठीक है जी, इस लेडी की कोई भी सिस्टर नहीं है। इसका मतलब इसी लेडी की बात हो रही है और ये लेडी, ठीक है। हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मैन सिस्टर। लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मैन सिस्टर, मैन की जो सिस्टर है, तो ये लेडी कैसे रिलेट करेगी इससे, ये लेडी रिलेट करेगी, ये इसकी मदर लगेगी, ठीक है जी। तो मदर कौन सी ऑप्शन है, मदर ऑप्शन है सी। मेरा आंसर कि एक आदमी कहता है किसी से कि मेरे भांजे की नानी, मेरे भांजे की नानी, ठीक है, ध्यान से समझो, भांजा उसकी नानी, इसका मतलब ये आदमी इसका क्या हो गया, बेटा। ये तो पता चल गया ना मुझे, ठीक है। अगर ये बेटा हुआ तो इस लड़के में, इस लड़के और इस नानी के बीच में एक स्टेप आएगा एक लेडी का, ठीक है जी। वो लेडी क्या होगी, इस लड़के की मदर और इसकी क्या होगी, बेटी, ठीक है। तो सारी कहानी समझ आ गई मुझे। ये मैन और ये लेडी ब्रदर सिस्टर है, ये भी पता चल गया मुझे। तो अभी पूछा क्या उसने, कहता है कि लेडी जो है वो फोटोग्राफ में वो इस लेडी की क्या लगी, इस मैन की सिस्टर की क्या लगी, जिसकी और कोई सिस्टर नहीं है। मतलब यही लेडी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये औरत इस औरत की क्या लगेगी, क्या लगेगी, मदर। ये जो है चल गया वो बी का ब्रदर है, ठीक है जी, बराबर के रिश्ते हैं, एक ही लाइन में आ गए। ए इज ब्रदर ऑफ सी, ए जो है वो सी का भी ब्रदर है। टू फाइंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड सी, व्हाट मिनिमम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इज नेसेसरी। कहते हैं
कि सी और बी में रिलेशन पता करने के लिए क्या इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे बी का जेंडर भी नहीं पता चला और सी का जेंडर भी नहीं पता चला। मान लो कि मैं एक काम करता हूँ, ये मान लेता हूँ कि बी जो है वो बॉय है, ठीक है जी, बी जो है वो बॉय है, लेकिन सी भी तो चाहिए मुझे कि क्या है, नहीं तो ये बहन है, भाई है, क्या है, मुझे नहीं पता चलेगा। इसीलिए अकेले बी का जेंडर नहीं चाहिए मुझे सी का जेंडर भी चाहिए। इसका मतलब मुझे दोनों का जेंडर चाहिए। तो दोनों के जेंडर की ऑप्शन कौन सी है मेरी? दोनों के जेंडर की ऑप्शन है बोथ 1 और 2 के चाहिए मुझे। तो इसका मतलब वो ऑप्शन हो गई मेरी कि कोई लड़का है अरुण, उसका पिता, ऊपर वाले स्टेप पे आ गया, उसकी बहन, उसका पिता, फिर उसकी बहन आ गई, ठीक है। बहन का बेटा है मोहन, ठीक है जी। प्रकाश इज सन ऑफ रेवा, कहते हैं कि कोई आदमी है प्रकाश। इसको मैं इस स्टेप पे लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं ये आपको भी पता चल जाएगा। प्रकाश इज सन ऑफ रेवा, हु इज मदर ऑफ अगेन विकास। सो विकास भी इसी स्टेप पे आ गया मेरा, ठीक है जी। एंड ग्रैंड मदर ऑफ अरुण, अरुण की ग्रैंड मदर है कौन? रेवा। इसका मतलब कि ये भी इसका क्या हो गया? बेटा। ओके, आगे चलते हैं। प्रणब इज फादर ऑफ नीला, प्रणब इज फादर ऑफ नीला एंड ग्रैंडफादर ऑफ मोहन। रेवा इज वाइफ ऑफ प्रणब। तो चलिए यहाँ पे एक और कैरेक्टर आ गया इसमें, प्रणब, और ये इसकी क्या है? वाइफ, ठीक है। रेवा इज, प्रणब इज फादर ऑफ नीला, प्रणब किसका फादर है? नीला का फादर है। तो ये अभी कहानी बन रही है कि ये सारे के सारे ब्रदर सिस्टर आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि फादर इनमें से प्रकाश या विकास है या सिस्टर इनमें से नीला ही है या कोई और है, लेकिन मैं फिर से वही काम कर रहा हूँ। चलिए, रेवा इज वाइफ ऑफ प्रणब, ये मैंने पहले लिख लिया था। हाउ इज विकास वाइफ रिलेटेड टू नीला? विकास की जो वाइफ होगी वो नीला से कैसे रिलेट करेगी? विकास की बहन है नीला, ठीक है, विकास की बहन है नीला, और नीला विकास की वाइफ की क्या लगेगी, या वाइफ विकास की वाइफ नीला की क्या लगेगी? तो आपको पता होगा वो लगेगी इसकी भाभी। ये वाइफ इसकी क्या लगेगी? भाभी, ठीक है जी। भाभी को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन। पॉइंटिंग टू ए गर्ल, अभिषेक सेड, एक लड़की, उसको देख के अभिषेक ने क्या कहा? शी इज द डॉटर, ये किसी की डॉटर है, ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर, ये ओनली चाइल्ड है और इसके पिता, यही पिता किसका है? अभिषेक का, ठीक है जी। यही पिता किसका है? अभिषेक का, क्योंकि उसने खुद ही तो बोला कि माई फादर, और साथ में ये भी बोल रहा है कि ओनली चाइल्ड। ओनली चाइल्ड का मतलब कि अभिषेक और ये ओनली चाइल्ड एक ही आदमी है, ठीक है। तो इसका मतलब इस स्टेप पे कौन आया? मेरा अभिषेक। अभी पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। हाउ इज अभिषेक्स वाइफ रिलेटेड टू दैट गर्ल? अभिषेक की वाइफ जो है वो इस लड़की की क्या लगेगी? अभिषेक उसका पिता लग रहा है, तो ये, और तो उसकी क्या लगेगी? मदर, ठीक है जी। सो दैट इज आवर ऑप्शन बी।
इंट्रोड्यूसिंग सरिता, मीना सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। ठीक है जी। जी मीना को सरिता ने मिलाया किसी से, मीना भी ओनली डॉटर है, मतलब अकेली ही लड़की है, और किसी यहाँ पे आ गया फादर, और कहती है मीना कि मेरे पिता की इकलौती लड़की है ये, मेरे पिता की इकलौती लड़की मतलब मीना और ये इकलौती लड़की एक ही है। की इकलौती लड़की सॉरी सरिता, यहाँ पे कौन आएगा? सरिता आएगा। सरिता ने बोला था कि मेरे पिता की इकलौती लड़की है मीना। ठीक है, मीना तो इकलौती लड़की है, लेकिन अगर ये इकलौती लड़की है तो मतलब सरिता और ये इकलौती लड़की एक ही है, एक ही इंसान है। ठीक है जी। हाउ इज मीना रिलेटेड टू सरिता, मीना सरिता की क्या लगती है? तो आपको पता चल ही गया होगा क्या लगती है, वो लगती है इसकी डॉटर, वो लगती है इसकी डॉटर, which is not in our option, so answer is none of these, that is option D. A and B are married couple, X and Y are brothers, X is brother of A, how is Y related to B? कहते हैं कि A and B are couple। ठीक है जी। X and Y are brothers, X and Y are brothers, X is brother of A, X is brother of A, then Y is also brother of A. How is Y related to B? How is Y related to B? देखिए Y B से कैसे रिलेट करता है। ठीक है, तो देखिए अगर मान लो कि मैं B को लेडी मान लूँ तो A क्या हुआ? लड़का, लड़के का भाई, उसका क्या लगेगा? ब्रदर इन लॉ। अगर मैं B को B को क्या मान लूँ? लड़का मान लूँ, ये हो गई वाइफ, और वाइफ का भाई उस लड़के का क्या लगा? फिर से ब्रदर इन लॉ। तो हमारा आंसर आ गया फिर से सुनिए कि B को मैं लड़की मानूं तो A लड़का हो गया, A का भाई B का क्या लगा? या तो देवर लगेगा या जेठ लगेगा। ठीक है, ब्रदर इन लॉ। अगर मैं B को लड़का मानूं तो A लड़की होगी, A लड़की होगी तो Y B का क्या हो गया? साला, तो वो भी क्या हो गया? ब्रदर इन लॉ। ठीक है, वाई बी का क्या हो गया? साला, वो भी ब्रदर इन लॉ। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ए इज सन ऑफ सी, ए जो है वो सी का क्या है? सन है, लेकिन सी के बारे में कोई कुछ नहीं पता। सी एंड क्यू आर सिस्टर्स, सी एंड क्यू आर सिस्टर्स, इसका मतलब सी क्या थी? इसकी मदर, पता चल गया मुझे। जेड इज द मदर ऑफ क्यू, जेड क्यू की क्या है? मदर। देखिए मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, है ना। ए और सी, मदर मौसी, इसका रिलेशन बराबर है तो मैं इसको बराबर लिख रहा हूँ। उसके ऊपर नानी, ठीक है जी, तो मैं उसको उसके ऊपर लिख रहा हूँ। ऐसे ही चलना है आपको। एंड पी सन ऑफ जेड, तो देखिए पी जो है वो सन है जेड का, तो उसको एक स्टेप नीचे ले आइए, इसको इनके लेवल पे ले आइए। ठीक है जी,
तो अभी हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पी एंड ए आर कजन्स। पी ऊपर के है, ऊपर के स्टेप पे है, ए नीचे के स्टेप पे है, नहीं बात बनेगी। तो वैसे भी मैं अगर देख लूँ तो पी ए का क्या लगता है, मामा। ठीक है जी, तो देख लेते हैं। पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, सो आंसर इज दिस। सो पी इज मैटरनल अंकल ऑफ ए, आंसर इज बी। क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइनटीन्थ क्वेश्चन। Pointing to a photograph, a man tells his friend, "She is the daughter of only son of my." कहता है कि कोई भी एक लेडी है, वो she is the daughter of only son of my। ओके, कहता है कि एक फोटोग्राफ में लड़की है, वो कहता है कि मेरे पिता की वाइफ की इकलौती संतान की लड़की है वो। मेरे पिता की इकलौते बेटे की बेटी है वो। ठीक है, मेरे पिता की वाइफ का इकलौता बेटा, उसकी लड़की है वो लड़की। तो देखिए, मान लो कि कोई और ये कह रहा था, ठीक है जी, वो इसका सन था, तो इकलौता शब्द आ गया, तो उसका मतलब ये सन और ये सन एक ही है। इसका मतलब ये जो कह रहा था, ये लड़की इसकी क्या लगेगी फिर, डॉटर। ठीक है जी, स्टेप बना रहा हूँ मैं, इन्हीं स्टेप पे आपने गौर करनी है कि कैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये स्टेप बनाने आ गए तो आपको सम आ गए, समझ लो। स्क्रीन पे आ रहा है, चलते हैं। कहते हैं कि ए जो है वो बी की मदर है, और सी जो है वो बी का फादर है। तो इसका मतलब ए और सी आपस में क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ। ठीक है, तो कहते हैं कि सी के दो और बच्चे हैं, सी हैज 3 चिल्ड्रन। 3 चिल्ड्रन मतलब एक तो ये हो गया, 2 और हो गए। तो कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। कहते हैं कि नीचे वाले रिलेशन में से कौन सा करेक्ट है। कहते हैं सी के 3 लड़के हैं, सी की 3 लड़कियां हैं, या बी इज द सन। बी के बारे में कुछ नहीं बोला गया कि बी बेटा है या बेटी है, या डी ई बेटा है या बेटी है। ठीक है, हम तीनों बेटियां भी नहीं कह सकते, हम तीनों बेटे भी नहीं कह सकते, और ना ही कह सकते हैं कि बी जो है वो सन है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हुई हमारी, डी, नन ऑफ। इस क्वेश्चन पे चलते हैं कि पॉइंटिंग टू ए बॉय, मीना सेज। मीना है कोई जिसने एक बॉय को पॉइंट किया है। अभी मैं बॉय को नीचे ही रखता हूँ, मुझे नहीं पता कि मीना इसके लेवल की है कि नहीं है। ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। ठीक है, ही इज बॉय जो है वो ग्रैंड फादर का ओनली सन जो है। ठीक है, ये किसका ग्रैंड फादर है, मीना का। तो इसका मतलब मीना कहाँ पे आएगी, इस स्टेप पे। ठीक है, ही इज द सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। ठीक है,
तो इसका मतलब यहाँ पे केवल एक ही लड़का है जिसका ये लड़का है, लेकिन ये ओनली बॉय नहीं है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। हाउ इज बॉयज मदर, देखिए इसकी जो वाइफ होगी ओनली सन है, तो इसका मतलब ना तो मीना का कोई चाचा है, ना ताया है, ना बुआ है। ठीक है जी, ये पता चल गया। तो इसका मतलब मीना का जो दादा लगा वही दादा इस बॉय का लगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यही आदमी मीना का भी पिता है। तो इस आदमी की वाइफ जो है वो मीना की क्या लगेगी, या बॉय, इस बॉय की मदर जो है वो मीना की क्या लगेगी, मीना की भी वो मदर ही लगेगी, क्योंकि मीना और ये दोनों क्या हैं, ब्रदर एंड सिस्टर हैं। एंड विच इज द राइट ऑप्शन, आवर ऑप्शन इज ए। सो ए इज द राइट ऑप्शन। इसी के साथ हमारे 20 सम पूरे हो चुके हैं। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है या कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, कोई भी टॉपिक आपको नहीं आ रहा तो मुझे इस टॉपिक के बारे में कमेंट कीजिए, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करूँगा आपके लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक यू फॉर योर एग्ज़ाम प्रेपरेशन। थैंक यू।